नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है अलवर से। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र खुद बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार बने हुए हैं। जिले के 1776 आंगनबाड़ी केंद्रों में 44,000 से अधिक बच्चे पंजीकृत है, लेकिन केवल 316 केंद्रों के पास ही विभागीय भवन उपलब्ध है। अधिकांश केंद्र सरकारी स्कूलों, किराए के भवनों और सामुदायिक भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। कई केंद्रों में बच्चों के बैठने तक की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। वहीं कई भवनों में बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निरीक्षक निदेशक महेश गुप्ता ने बताया कि व्यवस्थाओं में सुधार के प्रयास जारी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। पुष्कर से खबर आ रही है। तीर्थ नगरी पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पर्यटकों से भारी भरी एक कैंपर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उदयपुर से घूमने आए एक ही परिवार के 13 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल पंकज जैन ने चालक पर लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाए हैं। हादसे के बाद डेजर्ट सफारी की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो यहाँ 18 लोग जो जैन परिवार से हैं, उदयपुर से हैं, वो लोग पुष्कर में रात को घूमने आए थे। नाइट यहीं रुके थे। सुबह वो कैमल सफारी के लिए गए थे, तो कोई एक कैंपर गाड़ी थी, उसमें ही 18 लोग बैठ के डेजर्ट में घूम रहे थे। तो उस पिकअप कैंपर के चालक ने गाड़ी को बहुत ही तेज़ गति में लापरवाही पूर्वक चलाया, जिससे गाड़ी पलटी मार गई, जिससे सभी नीचे गिर गए। जिसमें एक महिला का हाथ फ्रैक्चर है, जिसका इलाज जारी है। बाकी सभी के चोटें आई है, जिनका इलाज जारी है। मैं प्रभुलाल। कौन सी जगह की घटना है? ये पुष्कर की। विजयनगर तहसील क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व गुरुवार को उत्साह और पारंपरिक अकीदत के साथ मनाया गया। गोपालबाड़ी स्थित ईदगाह में सुबह 7:30 बजे सामूहिक नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। नमाज के दौरान देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी गई। ईद को लेकर समाज में खासा उत्साह देखने को मिला। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे क्षेत्र में सौहार्द और भाईचारे का माहौल बना रहा। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बेगू से खबर आ रही है। उपखंड मुख्यालय पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और नीट परीक्षा में सामने आए अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया को राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, छात्र हितों की सुरक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती कीमतों में आमजन, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। साथ ही नीट परीक्षा में पेपर लीक और कथित धांधली को लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। वो उसके अंदर लोगों को ऐसी गर्मी के अंदर खड़ा होना पड़ रहा है और मजबूरी में हमें पेट्रोल डीजल लेना पड़ रहा है। ये कितने साल की बात है। मैं तो भी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से और ये धर्मेंद्र प्रधान जो नीट का पेपर जिसने ये लीक किया है, उसको तुरंत उसका इस्तीफा लिया जाए और ऐसा आदमियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल से हम निवेदन करते हैं और आज ये ज्ञापन देने हम इसीलिए आए हैं। आज गैस की टंकियां नहीं मिल रही, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो ऐसी परेशानियों से सरकार हमारा वो जनता, आम जनता को आज दिक्कत हो रही है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा और ये आज विरोध प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ रहा है। हमने आज कपासन नगर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह गुलाब सागर की पाल स्थित ईदगाह परिसर में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। शहर काजी मोहम्मद सईद ने ईद की नमाज अदा कराई और देश में अमन, चैन तथा खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। पूरे क्षेत्र में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रमुख स्थानों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट।
कपासन पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.72 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में कपासन थाना पुलिस ने अंबेडकर भवन के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकवाया गया, लेकिन दोनों युवक भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान सुरेश व्यास और शबीर खान पठान के रूप में हुई है। तलाशी में स्मैक बरामद हुई है और पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीमान आईजीपी साहब के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेंद्र कुमार के निर्देशन में पुलिस थाना कपासन ने कार्रवाई करते हुए कल शाम को 2 व्यक्तियों को, जिनके नाम शबीर खान और सुरेश जो कपासन के रहने वाले हैं, उनको मोटरसाइकिल पर अवैध स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया। अवैध स्मैक का वजन करने पर 3.72 ग्राम पाया गया। मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया, प्रकरण दर्ज कर लिया गया। गुंजोल स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में अचानक करीब 2 फीट लंबा काला कोबरा सांप निकल आने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही अस्पताल स्टाफ और मरीजों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए डिस्पेंसरी कर्मचारियों ने तुरंत पिपरडा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को सूचना दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। घटना के बाद स्टाफ और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और समय पर पहुंचे रेस्क्यू टीम की सराहना की। गुंजोल से ब्यूरो रिपोर्ट। आमेर तहसील के ढेलाना गांव स्थित प्रसिद्ध भगवान ढेलाना भैरूनाथ मंदिर परिसर में रखे दान पात्र बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर समिति की मौजूदगी में खोले गए। इस दौरान आमेर तहसीलदार पार समल बुनकर सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहे। मंदिर समिति अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने बताया कि दान पात्रों से कुल 9,82,350 रुपए नकदी प्राप्त हुई है। वहीं मंदिर कार्यालय में भक्तों द्वारा 18,39,451 रुपए की रसीदें कटवाई गई। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने 230 ग्राम चांदी के आभूषण भी भेंट किए। कुल मिलाकर 28,21,801 रुपए की राशि मंदिर में भेंट स्वरूप प्राप्त हुई, जिसे प्रशासनिक निगरानी में कोष कार्यालय में जमा करवाया गया। आमेर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। अजमेर में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में सुबह से ही त्योहार की रौनक देखने को मिली और हर ओर खुशियों का माहौल नजर आया। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में सुबह करीब 7:45 बजे ईद की नमाज अदा करवाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शहर काजी फुरकान खान की अगुवाई में सामूहिक नमाज अदा कराई गई। इस दौरान पूर्व मंत्री नजीम अख्तर इंसाफ और दरगाह दीवान उत्तराधिकारी सैयद नजरुद्दीन चिश्ती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमाज के बाद देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। पूरे शहर में सौहार्द और एकता का संदेश दिया गया और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ईद उल अजहा की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और मालिक और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली देश प्रदेश में बनी रहे और सबके दामन में ढेर सारी खुशियाँ हों और ऐसे ही हम ईद और त्योहार मनाएं। ईद के इस पावन पर्व पर मैं परवरदिगार से प्रार्थना करता हूँ कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो ख़त्म हो, हमेशा के लिए शांति कायम हो, हमारे भारतवर्ष में भी शांति रहे और पूरी दुनिया में शांति रहे और इस युद्ध समाप्त होने से ईद के मौके पे पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि पूरे देश में इसी तरीके से जो गंगा जमनी तहजीब वो देखने को मिल रही है, हम सब मिलजुल के इसी तरह ईद के त्यौहार को मनाएं। और एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो आपके सूबे के, आपके शहर की प्रशासन, शासन या सरकारों की जो गाइडलाइन उसको फॉलो करें। ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे साथियों की या हमारे हमवतनों की दिल आज़ारी हो। ईद के मौके पर यहाँ तो सबसे बड़ी नमाज है और केसरगंज गोल चक्कर पे इस ईदगाह में पढ़ी जाती है। तो पूरे ज़िले में करीब 800 लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया और यहाँ पे विशेषकर दरगाह दीवान और बाकी अधिकतम लोग नमाज अदा करना आते हैं, तो उनके लिए यहाँ विशेष प्रबंध किए गए और अंदर बाहर केसरगंज पे उनको जनता, आम जन है वो भी ट्रैफिक का उनको लेकर
रेवदर इदरला गांव में एक कृषि कुएं के पास लगे तार में भालू फंस जाने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। भालू आबादी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण ग्रामीणों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी के अनुसार ओबावा कृषि कुएं पर किसान सुबह फसल देखने पहुंचे थे, तभी उन्होंने तार में फंसे भालू को देखा और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर सिरोड़ी रेंज के रेंजर ललित सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भालू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा और उसके मुंह पर हल्के खून के निशान भी दिखाई दिए। वन विभाग ने रेस्क्यू टीम को बुलाकर सुरक्षित तरीके से भालू को निकालने की तैयारी शुरू कर दी। उधर से रमेश माली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खाटू श्याम जी से खबर आ रही। प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में एक युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना तोरण द्वार के पास की बताई जा रही है, जहां 3 से 4 लोगों ने त्रिलोकपुरा निवासी करण कुमावत के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। वीडियो में आरोपी युवक को गंभीर रूप से पीटते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद मौके पर मौजूद होमगार्ड के 2 जवान आरोपियों के पीछे भागते दिखाई दिए, लेकिन आरोपी फरार हो गए। इस घटना से व्यापारियों और श्रद्धालुओं में भय और आक्रोश का माहौल है। व्यापार मंडल ने पुलिस अधीक्षक शिक्कर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कुमार समाज ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। घायल करण कुमावत का इलाज सिक्कर के कल्याण हॉस्पिटल में जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकानपुर के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बीकानेर में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात कर श्रीगंगानगर जिले से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे के दौरान आयोजित बैठक में टीटी ने किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। टीटी ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में आ रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाते हुए खरीद अवधि बढ़ाने और अधिक से अधिक किसानों की फसल खरीद सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही पंजाब की ओर से आ रहे दूषित नहरी पानी और शुगर मिल के निजीकरण जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसानों और आमजन के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुलेला गोपीचंद ने नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए। पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित गोपीचंद के आगमन पर खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में उत्साह का माहौल रहा। दर्शन के बाद मंदिर मंडल की ओर से उनका सम्मान कर आशीर्वाद प्रदान किया गया। इसके उपरांत दामोदर स्टेडियम लालबाग छापर में खिलाड़ियों और खेल पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्टेडियम संचालक मनोज जोशी भीमदा ने बताया कि राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव के शर्मा, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव निर्मल जैन, मुख्य कोच नितेश माली सहित कई खेल पदाधिकारी और खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी और नगरवासी मौजूद रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र से एक बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नगर परिषद क्षेत्र के रामपुरा गांव स्थित भोमदास जोहड़े में अचानक हजारों मछलियां मृत अवस्था में पानी की सतह पर तैरती दिखाई दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तेज बदबू फैल गई, जिससे आसपास के लोगों का वहां रुकना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहरीला पदार्थ डाले जाने की संभावना है। सूचना पर पशु चिकित्सालय शाहपुरा की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम संजीव खेदड़ ने जयपुर से मत्स्य विभाग की टीम को बुलाया। प्रारंभिक तौर पर भीषण गर्मी और पानी में ऑक्सीजन की कमी को मौत का कारण माना जा रहा है। शाहपुरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्राप्त हुई। हालांकि मत्स्य पालन विभाग अलग से एक स्वतंत्र विभाग है, ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं था। फिर भी लोगों की शांति के लिए और प्रथम दृष्टया कोई कारण समझ में आए तो उसको जानने हेतु मैं अपने दल बल सहित रामपुरा जोड़ा पहुंचा। वहां देखा तो स्थिति काफ़ी खराब थी। हजारों की संख्या में मछलियां तालाब के पास मरी पड़ी हुई थी। तालाब के अंदर भी मरी हुई मछलियां तैर रही थी।
तो कुछ मछलियाँ मेरे सामने भी दम तोड़ रही थी। मछलियों को निकाला, कुछ देखा। हनुमानगढ़ जिले के नौर स्थित मुख्य अनाज मंडी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामले में मंडी में फसल बेचने आए किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली से दिन दहाड़े 60 किलो चने का कट्टा चोरी हो गया। पूरी घटना मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसान जगदीश नेहरा अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी की थी। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर चोर चने के बैग उठाकर फरार हो गया। बाद में माल कम होने पर घटना का खुलासा हुआ और सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात साफ नजर आई। पीड़ित किसान ने नौहर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।